जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक पुराना नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। बहुजन समाज पार्टी किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं करती और उसके आधार पर ही अपने टिकटों का वितरण करती है। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को भी उनकी आबादी के अनुसार टिकट देती है। और आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी मान्यता उत्तर प्रदेश में है। जबकि बहुजन समाज पार्टी की मान्यता राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पूरे देश में है और बहुजन समाज पार्टी का एक ही चुनाव चिन्ह हाथी है। जब बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के पेट में दर्द उठता है। वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं दे। बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पर जहां पर मुस्लिम हैं वहां पर चुनाव ना लड़े। तो सबसे पहले तो इन लोगों को ये बताना चाहिए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट देती है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसी हिसाब से उनकी आबादी के हिसाब से मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती। अगर बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। बल्कि अगर वो लोग मुस्लिमों के हितैषी हैं तो उनको बहुजन समाज पार्टी से अधिक मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों का सबसे अधिक वोट यही लोग पाते हैं। लेकिन ये लोग मुस्लिमों को टिकट देने में तो गुरेज करते हैं और उनका वोट लेने में इनको कोई गुरेज नहीं होता। उनको तरह तरह से भ्रमित करने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि जो सिटिंग मुस्लिम एमपी है उनका भी टिकट काटकर ये रुचि वीरा को दे देते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया, जबकि मुरादाबाद एक मुस्लिम बहुल सीट है। जैसा आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुस्लिम नहीं जीतते। अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी मुस्लिमों को टिकट नहीं देंगी तो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कौन करेगा? संसद में उनके हकों की आवाज़ कौन उठाएगा? अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिमों की इतनी ही फिक्र है तो वो मेरठ जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती? हरिद्वार लोकसभा सीट पर, जो कि एक मुस्लिम बहुल सीट है और वहां पर 4 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, वहां पर आज तक किसी भी पार्टी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर पहली बार जमील अहमद कासमी को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। अगर मुस्लिम बहुल सीटों पर ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो क्या वो अल्पसंख्यक सीटों पर, जहां पर उनकी संख्या कम है, वहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे? जब उनको मुस्लिम बहुल सीटों पर टिकट नहीं दिया जाएगा तो उनको फिर टिकट कहां दिया जाएगा? सवाल यह भी उठता है कि समाजवादी पार्टी आखिर किसके कहने पर ये सब कर रही है? समाजवादी पार्टी किसके डर से मुस्लिमों को प्रत्याशी बनाने से डर रही है? अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का वोट लेने की हिम्मत कर सकती है तो उनको प्रत्याशी बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकती? अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मुस्लिमों के वोट चाहिए तो उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं चाहिए? आखिर सवाल यह भी उठता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम प्रत्याशी न देने का निर्देश कहां से मिल रहा है? आखिर वो कौन सा दबाव है? जिन मुस्लिम वोटों के सहारे समाजवादी पार्टी जीतती रही है और अपना मुख्यमंत्री बनाती रही है, उन मुस्लिमों को किसके इशारे पर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं दे रही?
यह कौन सा दबाव समूह काम कर रहा है जो समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की भागीदारी कम कर रहा है? आखिर समाजवादी पार्टी प्रमुख किसके इशारे पर मुस्लिमों से दूरी बना रहे हैं? क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी न उतारना भारतीय जनता पार्टी की राह आसान करना नहीं है? क्या मुस्लिम बहुल सीटों पर अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान नहीं होगी? तो क्या यह सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए किया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? आखिर क्या कारण है समाजवादी पार्टी खुद भी मुस्लिमों को टिकट नहीं देना चाहती और जो पार्टी मुस्लिमों को टिकट देती है उसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर देती है? ना तो खुद मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देगी और ना ही किसी और को देने देगी। असदुद्दीन ओवैसी जो खुद एक मुस्लिम है और जिनकी अपनी एक पार्टी है, अगर उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी उनको भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर देती है। क्या देश का संविधान उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता? क्या देश का संविधान उनको अपनी पार्टी का पूरे देश में विस्तार करने का अधिकार नहीं देता? क्या यह अधिकार सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही है? आखिर क्यों प्रत्येक दल को अपना विस्तार करने की आज़ादी ये भारत का संविधान देता है? भारत का संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और अगर वो चाहे तो अपनी पार्टी का पंजीकरण कराकर पूरे देश में चुनाव लड़ सकता है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है और यह मतदाता का अधिकार है कि वो किसको वोट देता है और किसको नहीं देता। उसको चुनने का अधिकार है कि वो 2 वोट पाने वाली पार्टी को चुने या फिर 2 लाख वोट पाने वाली पार्टी को चुने। वह 5,000 वोट पाने वाली पार्टी को चुने, 5 लाख वोट पाने वाली पार्टी को चुने। यह उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। यही मत की गोपनीयता है, यही उसका अधिकार है, यही उसका मत का अधिकार है कि वो किसको दे किसको नहीं दे। वो अपना वोट इस आधार पर नहीं देता कि उसके वोट देने से कोई पार्टी हार जाएगी। वो अपना वोट इस आधार पर देता है कि उसको कौन पसंद है, उसको कौन सा प्रत्याशी पसंद है, उसको कौन सा दल पसंद है। और आप बी टीम कहकर उसको, उस मतदाता को डराते हो, उससे उसके वोट का अधिकार छीनना चाहते हो, उसके वोट के अधिकार की स्वतंत्रता छीनना चाहते हो कि वो किसको वोट करे किसको ना करे। ये आप लोगों का मानसिक दिवालियापन है।